नेशनल खबर के खास हेल्थ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं प्रज्ञा झा। आपने नेशनल खबर पे आरआर हॉस्पिटल के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी एकत्रित की होगी और साथ ही आपने देखा होगा कि कैसे जो आयुर्वेदाचार्य रमेश जी हैं यहाँ पर वो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं तमाम तरीके के कैंसर पे, पाइल्स पे। हम विभिन्न तरीके के और प्रॉब्लम्स पे उनसे चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज इस खास वीडियो में हम आपको एक पेशेंट से मिलवाते हैं जो अभी यहाँ पर मौजूद हैं। आखिर उनकी हिस्ट्री क्या रही है, क्या प्रॉब्लम है और आखिर वो कहाँ कहाँ गए हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। मेरे साथ पेशेंट भी मौजूद हैं और मेरे साथ आयुर्वेदाचार्य रमेश जी भी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल पे। धन्यवाद मैम। आप सभी का बहुत स्वागत है सबसे पहले। अच्छा, आप मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम थी आपको? इनका शुरू से इनका उल्टी बहुत ज़्यादा होता है, खाते हैं तो इनका पानी पचता नहीं है। अच्छा। और इनके इलाज के लिए BHU बनारस में भी इनका इलाज हम करवाएं। अच्छा। वहाँ से भी मैं बिल्कुल ठीक नहीं हुए। क्या दिक्कत क्या थी? सिर्फ उल्टी अच्छा। थी। बीच में फिर जब लुधियाना PMC हॉस्पिटल में जब इनका लेकर गए जी। तो वहाँ पे कैंसर डॉक्टर ने बताए। अच्छा। वो ऑपरेशन के लिए बताए थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, किट लगाना पड़ेगा। हम गरीब परिवार में थे, हम किट लगवा नहीं सके, ना ऑपरेशन करवा सके। बीच में गांव पे अपना घर ले आए। अच्छा। बीच में हमारा गांव मोहल्ले के बहन थी तो बताएं कि आरआर हॉस्पिटल जो है अटेली में, उस सर के पास जाइए। हम उनके पास से कैंसर का दवा जो खाए हैं उससे हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अच्छा। तो उन्होंने इनका कार्ड दिए और उसी कार्ड लेकर के इनके पास हम पहुँचे हैं इलाज के लिए। ये पहली बार आप आए हैं? पहला बार आए हैं। अच्छा। और यहाँ पर पहली बार में क्या क्या चीज़ें आपको समझ आई, क्या क्या बताया सर ने? बहुत चीज़ बताए हैं, हमरा बताएं कि मतलब खाने के लिए? हाँ, खाने के लिए बताएं। खाने के लिए परहेज में बताए हैं कि मतलब जो बाज़ार का सामग्री नहीं खाना है आपको, और जो भी करना है घर का जो पिसा हुआ सामान खाइए, खड़ा सामान बाजार से लाइए। अब घर में सारी चीज़ें घर का यूज कीजिए। हाँ। अच्छा। जो गुटका आटा यूज करने के लिए बोले हैं। हाँ। और सर, अब कुछ प्रॉब्लम के बारे में आप विस्तार से बता दीजिए, जो भी दिक्कत थी। इनको मैम खाने की नली में कैंसर है। अच्छा। और लीवर भी फैटी हुआ पड़ा है इनका, इसकी वजह से इनको उल्टियाँ होती है। कुछ खाने की नली की प्रॉब्लम है। और कैंसर जो है इससे खाना पीना इनका डाइजेस्ट नहीं होता। एक तो खाने में दिक्कत है, फिर उसको लीवर का ख़राब होना, तो डाइजेशन ठीक नहीं है इनका। सबसे बड़ी परेशानी है, जो भी खाती हैं उल्टी कर देती है। अच्छा। तो अभी मैं इनको 1 महीने की दवा प्रोवाइड करवा रहा हूँ। 1 महीने की दवा में इनको काफ़ी आराम मिलेगा, 20-25% तक आराम मिलेगा। बाकी ट्रीटमेंट इनका लंबा चलेगा। लंबा चल सकता है, मतलब तकरीबन हम मान सकते हैं 1-2 साल तक जा सकते हैं? नहीं, 4 से 6 महीने, इतना लंबा तो नहीं है। अगर ये अच्छे से लाइफस्टाइल को चेंजमेंट करेंगी और परहेज करेंगी तो इतना लंबा नहीं, हो जाएंगी ठीक। जैसे मैं देख रही थी कि आप चीज़ें बता रहे थे कि रेड जूस की बात कर रहे थे आप, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स की बात कर रहे थे और तमाम चीज़ें। तो बॉडी में मतलब आपने बताया कि डाइजेशन की जो नली है उसमें प्रॉब्लम है, तो और क्या क्या चेंजेस ये कर सकते हैं अपने लाइफ में? और व्यूअर्स भी अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो? नहीं तो खाने पीने का ही ध्यान रखें आदमी को अपना, जो है हाँ लाइफस्टाइल का ध्यान रखें। सबसे बेहतर तो लाइफस्टाइल ही है। लाइफस्टाइल का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और खाने पीने में जो बाज़ार की चीज़ों को अवॉइड करें, अपने घर की चीज़ें लें। रेड जूस और ग्रीन जूस ये ज़्यादा से ज़्यादा लें। गिलोय का, गुड़ूची भी जिसे कहते हैं, अमृता भी कहते हैं जिसे, उसका इस्तेमाल करे आदमी। और डॉक्टर साहब, ये ज़्यादातर देखा जाता है, मतलब कैंसर की प्रॉब्लम है या किसी भी प्रॉब्लम में लोग ज़्यादातर दूसरे डॉक्टर्स की तरफ जाते हैं। तो क्या दोनों चीज़ें एक साथ लेनी कंपलसरी है, चल सकती है? नहीं, कंपलसरी नहीं होती, लेकिन मैं तो किसी को एडवाइस भी नहीं करता, तो किसी को मना भी नहीं करता, क्योंकि पेशेंट अपनी मर्ज़ी से करना होता है। जी बिल्कुल। तो मैं तो नहीं कहता कि दोनों, अब वो लटक जाता है बीच में पेशेंट। आयुर्वेदिक और अंग्रेजी दवाओं के बीच में पेशेंट लटक जाता है कि मैं ये खा लूँ तो जल्दी ठीक हो जाऊँगा। पेशेंट का मन नहीं ना शिथिल होता है। बिल्कुल, पेशेंस की कमी है। हाँ। सर ने जो आपको बताया सब कुछ, उसमें क्या समझ आया है आपको?
समझ में बहुत अच्छा गया है सर मुझे। और जैसे से बताए उस हिसाब से हम परहेज करके अपनी माँ को खिलाएंगे। और भी कोई आपको दिक्कत है शरीर में? कोई दिक्कत होती है आपको शरीर में इसके अलावा? दिक्कत है खाली नाली से पेट में दर्द रहता है। पेट में दर्द रहता है। अच्छा, तो दवाई किस किस चीज़ की प्रोवाइड कर रहे हैं सर आप? इसमें सारी चीज़ों की दवा दे दी है मैंने। कैंसर की तो है ही है, लीवर का भी दे दिया है। अच्छा, जी, पेट की दर्द की भी आपने दे दी? धीरे धीरे। भाई तो है नहीं कि एलोपैथ की तरह कि आज ये खुराक ली और सुबह तक ठीक हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। धीरे धीरे क्योर हो जाएगा लीवर। अच्छा अच्छा अच्छा। आप कहाँ से आए हैं यहाँ पे? हम गया जिला टिकारी थाना से हम आए हैं सर। अच्छा अच्छा। गया जिला बिहार हाँ हाँ। टिकारी थाना से आए हैं। अच्छा, इतनी दूर से यहाँ पर आए आप? जी। और यहाँ पे आके आपको लग रहा है कि आप ठीक हो जाएंगे? आप अंग्रेजी दवाइयाँ ले चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद एक विश्वास पर आए हैं। जो अगले बार जो हम न मेरे गांव मोहल्ले के बहन थे, जब यहाँ के दवा से बिल्कुल ठीक हो गई है, तो उन्होंने हमें बताया कि आप आर हॉस्पिटल अटेली में चले जाइए, वहाँ से दवा ले लीजिएगा तो आप भी ठीक हो जाइएगा। अच्छा। तो इनका क्लिनिक बहुत दूर से खोजते खोजते हम आए हैं। कम से कम 10 बार तो सर के पास फ़ोन किए हैं आज हम कि सर कैसे आवें, कहाँ गाड़ी पकड़ें, कहाँ से ऑटो मिलेगा, कहाँ से बस मिलेगा। पूछिए नहीं का तो माथा खराब हो गया समझे ना। हाँ सर, तो बताइए मतलब आपको और क्या परेशानी आपको यहाँ पे दिख रही है? कोई परेशानी दिखी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं दिख रहा है। और अगर मैं खर्च की बात करूँ तो ये अफोर्डेबल है आपके लिए? मतलब आप खर्च यहाँ का संभाल पा रहे हैं, जो दवाइयों का खर्चा है या कुछ? हाँ, संभाल लेंगे। जी हाँ, संभाल लेंगे। और ऐसे जो सर दूर दराज से लोग आ रहे हैं, जैसे बिहार से आए हैं, तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ का क्या प्रबंध है फिर? दूर दराज से आए, अब ये चाय हैं, अगर इनको थकान है चाहें तो आराम कर सकते हैं। खाने पीने की सारी व्यवस्था यहाँ है, रुकने की व्यवस्था है। कल सुबह चले जाएं। मतलब हॉस्पिटल में भर्ती का कोई वो नहीं? हमारे पास पूरी फैसिलिटी है। दूर दराज से एडमिट हम नहीं करते पेशेंट। दूर दराज से आने वाले रुक सकते हैं। अच्छा जी। और हरियाणा के अलावा फिर कहाँ आप कहीं चेकअप करते हैं? मैं सिर्फ संडे के दिन दिल्ली जाता हूँ एक दिन के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। 9 बजे से 3 बजे तक नांगलोई में राजधानी पार्क में बैठता हूँ, एक फ्लैट में बैठता हूँ। वहाँ मेरा कोई क्लिनिक नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। वैसे मैंने अपना सेंटर बनाया हुआ। दूर दराज से जो पेशेंट आते हैं कि वो दिल्ली में आके भटके ना, यहाँ आने में जितना समय नहीं लगता इतना उनको कश्मीरी गेट से, धौला कुआं या निजामुद्दीन से या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से वो भटक जाते हैं। कहाँ जाऊँ, कैसे गाड़ी पकड़ूँ, बस पकड़ूँ, कहाँ से मिलेगी। जैसे कल एक पेशेंट आया मेरे पास, वो आया आजमगढ़ से। अब कश्मीरी गेट बस अड्डे से उसने बस पकड़ ली, किसी ने बताया नहीं उसको सही रास्ता, और वो ड्राइवर कंडक्टर कहने लगा कि भाई ये रोहतक चलो, वहाँ से आपको दूसरी बस मिल जाएगी। अब वो रोहतक चला गया बेचारा, सुबह 7 बजे का बैठे बैठे रोहतक चला गया। रोहतक से फिर उसको किसी ने दादरी वाली बस में बिठा दिया। हाँ, तो भाई कैसे आएगा। उसने मेरे पास फ़ोन किया, मगर यार पहले ही फ़ोन कर लेते भाई आप। अब फिर मैंने उसको उस बस से उतार के मैं कहा आप रिवाड़ी आओ रोहतक से, और रिवाड़ी से मात्र ही 20-25 मिनट का रास्ता है। अच्छा। तब वो यहाँ शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक पहुँच पाए। सुबह 7 बजे के चले। उन्हें क्या इशू था, क्या प्रॉब्लम था? ये कैंसर था उनको। ज़्यादातर कैंसर के पेशेंट आपके पास आ रहे हैं? जी, कैंसर, मेन फोकस कैंसर ही कर रहा हूँ। अच्छा। कैंसर और पाइल्स। और मतलब ऐसे पेशेंट कितने % तक कैंसर के यहाँ से क्योर हो रहे हैं आपके पास से? मेरे पास मोस्टली पेशेंट क्योर हो रहे हैं। मोस्टली हो रहे हैं जी। और किस तरीके के पेशेंट नहीं हो पा रहे हैं? और जिसको भरोसा ही नहीं है कि मुझे तो जाना ही वहाँ है, हाँ बिल्कुल। देखना है जिसने अगला दरवाज़ा है, तो उसको तो भगवान भी नहीं बचा पाता। वो अपनी सोसाइटी में यहाँ भी मस्त है तो वहाँ भी वैसे ही मिलेगी, मस्त रहेगा। बिल्कुल। जब वो चाहेगा, ये डेफिनेट है मैम, अगर पेशेंट ये मन में धार लेता है कि मुझे इस बीमारी से निजात पानी है, डेफिनेट ठीक हो जाता है। बिल्कुल, तब तो ये आशा है कि ये भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ, मुझे तो पूरा भरोसा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको भी भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो रख रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, दवाइयाँ जो हम पहले बात कर चुके हैं दवाइयों के बारे में, वही दवाइयाँ आप प्रोवाइड कर रहे हैं इन्हें कैंसर के लिए, जो आप बता रहे थे बनाते हैं? वही दवाइयाँ हैं। मैं सिर्फ बता नहीं रहा हूँ, मैंने दिखाया भी होगा हाँ, आपको।
वीडियो बन चुकी है इसके ऊपर पे। हाँ, दवा मेरी अपनी है और मुझे अपनी दवा पे ही भरोसा है। इन्होंने अपने लाइफस्टाइल में क्या बिगाड़ा जो मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स से नहीं झेलनी पड़ रही हैं? लाइफ आप बता स्टाइल रहे में थे क्या कि बर्तन में खाना वो है एल्यूमिनियम वगैरह। ये इनकी गलती नहीं है। जी। वातावरण ही हमारे चारों तरफ ऐसा है कि हम चाहकर भी नहीं बच पा रहे हैं उससे। बिल्कुल। ऐसा वातावरण बना हुआ है। और इसकी अब वजह उसको हम हमारी नेगलेसी है कि हम उस पर ध्यान नहीं देते, जानबूझ के करते हैं। कुछ चीज़ें नहीं है, मैंने जैसे पहले भी बताया है कि जैसे खाना है प्रेशर कुकर का है, जो हमारी पिछली पीढ़ियां थी जिनको कुछ भी नहीं पता था, इलिटरेट कहते हैं लोग, थे भी, लेकिन मैं तो उनको साइंटिस्ट मानता हूँ कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो, उनको हमसे ज़्यादा ज्ञान था। जानकारी। इलिटरेट तो हम हैं आज, हमें पता होते हुए भी हम उन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्होंने हज़ारों साल पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया। उनको पता था ये खाने का, ये चीज़ खाने की नहीं, उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया उस चीज़ को। और हमें तो ये पता है कि जहर है, सिर्फ खाने का नहीं, ये जहर है, और फिर हम उसको खा रहे हैं। बताओ कैसे बचेगा आदमी, कैसे जिएगा? वातावरण में जहर घुला हुआ है, ना सांस लेने को हवा है, ना खाने को रोटी है, ना पानी है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ और थी, कैंसर के अलावा फैटी लिवर की प्रॉब्लम थी। फैटी लिवर मैंने सुना है ये आगे स्टेज आ जाता है, दूसरा या तीसरा स्टेज होता है, लिवर खराब होने की तरफ बढ़ जाता है। तो मतलब फैटी लिवर में कितना टाइम लगेगा अप्रॉक्सीमेटली वो ठीक होने में? फैटी लिवर में कम से कम 2-3 महीने लग जाते हैं। 2-3 क्योर महीने। होने में, हाँ। और साथ ही कैंसर और की दवाइयाँ। एलोपैथ में ये और बता देता हूँ, साथ साथ एलोपैथ में फैटी लीवर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का नहीं है वैसे तो, लेकिन फैटी लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है, अपने आप इनक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन फैटी लीवर जब हो जाता है, फैटी लीवर का क्या है कि जब तक लीवर की समस्या आज हुई लीवर में, हमें कई सालों तक नहीं पता लगता कि हमारे लीवर में दिक्कत है। बिल्कुल। क्योंकि लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन है, और जो फैट जमना शुरू होता है तो अंदर के सारे पोर्शन जब तक भर नहीं जाता लीवर का, तब तक हमें नहीं पता लगता, और वो 1 मिनट में नहीं भरता, सालों लगते हैं उसमें। बिल्कुल। बाहर जब वो फैट जमा होना शुरू होता है तब हमें महसूस होता है कि अब हमारे अंदर लीवर में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कभी उल्टियाँ हैं, कभी एसिड बन रहा है, कभी कुछ है, कभी पेट दर्द हो रहा है। जी। तब तक जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं ना, जब 7 दिन के डॉक्टर देगा तो 7 ही दिन आराम मिलेगा, 8वें दिन फिर वही समस्या आ जाएगी। ये आयुर्वेद में ही इसका उपचार संभव है, जो इस फैट को पिघला के लीवर को ओरिजिनल शेप में ला छोड़ता है, अगर प्रयास करे पेशेंट अच्छे से। खाली दवा ही नहीं कि मैंने दवा खा ली है, भाई आयुर्वेद की दवा है, ये तो रामबाण है, अमृत है, हनुमान जी की संजीवनी बट्टी है, ऐसा नहीं भरोसा करना चाहिए। खुद से भी कुछ करना पड़ता है, जीवन शैली में सुधार, जैसे आप बताते हैं हर बार। इससे तो बचना पड़ेगा। आज से 4 साल बाद ना पता नहीं है, 10 आदमी चल रहे हैं, 6 आदमी आगे जा रहे हैं, 4 कब सड़क पर चक्कर खा के गिर के नहीं पता लगेगा अच्छे को। ये 2-4 साल में ऐसा माहौल बनने वाला है। ज्ञान होते हुए भी अज्ञात लोग ऐसे। हाँ। चलिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद, और आशा है कि जल्दी फिर मुलाकात होगी आपकी रिपोर्ट्स के साथ। जी। ये थे पेशेंट, और आरआर हॉस्पिटल के बारे में जैसे मैं पहले भी जानकारी दे चुकी हूँ, आपने दवाइयाँ भी देख ली होंगी कि आखिर कैसे बनाई जाती हैं। ये सारे जो मेडिसिन आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये होममेड मेडिसिन हैं। मैंने देखा है, और बात जैसे हो रही थी तो सर ने खुद बताया है कि वो खुद ये सारी चीज़ें इकट्ठा करते हैं। आप अगर चाहें तो वीडियो भी देख सकते हैं पुराने, जिसमें बनाते हुए सारी चीज़ें आखिर कैसे बनती हैं वो भी दिखाया गया है। और अगर आपके मन में कोई सवाल उठता है, चाहे फैटी लिवर को लेकर, कैंसर को लेकर, तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि आपके सवालों का जवाब आप तक पहुँच सके। और ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए, साक्षात्कार के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।